हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर घमासान मचा हुआ है। यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए गठबंधन में शामिल होने की अटकलों के बीच भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी के बीच बैठकें जारी है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि पार्टी 2 डिप्टी सीएम और विधानसभा अध्यक्ष पद की मांग करेगी। बता दें कि शाम बिहार में कुछ आला अधिकारियों ने तबादला सहित कुछ और फैक्टर का आकलन करने के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जेडीयू को बीजेपी की ओर से समर्थन पत्र दिया जाएगा। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि आज रात नीतीश को बीजेपी का समर्थन पत्र मिल जाएगा। बिहार में राजनीतिक संग्राम के बीच लालू फैमिली की मुश्किलें बढ़ गई। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनसे 2-2 हाथ करने की तमाम तैयारी कर चुके हैं, दूसरी तरफ घोटाला केस में परिवार के कई सदस्यों को समन भेजा गया है। दिल्ली की अदालत ने ईडी की चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए राबड़ी देवी, हेमा यादव, मीसा भारती, अमित काटियाल, हृदयानंद चौधरी और अन्य को 9 फरवरी को कोर्ट में पेश होने को कहा है। जमीन के बदले जॉब केस में लालू यादव बेटे तेजस्वी यादव को प्रवर्तन निदेशालय ने भी समन कर रखा। एएसआई ने काशी में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई कर जिला जज को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार ने शनिवार को कहा कि ज्ञानवापी संरचना से एएसआई द्वारा एकत्र किए गए सबूत इस बात की पुष्टि करता है कि मस्जिद का निर्माण एक भव्य मंदिर को ध्वस्त करने के बाद किया गया था। मंदिर की संरचना का एक हिस्सा, विशेष रूप से पश्चिमी दीवार, हिंदू मंदिर का विशेष हिस्सा है। रिपोर्ट यह भी साबित करती है कि मस्जिद के निर्माण में संशोधन के साथ स्तंभ और स्तंभों सहित पहले से मौजूद मंदिर के कुछ हिस्सों का पुनः उपयोग किया गया था। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का अब गेम ओवर हो गया। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार अलग हो गए हैं, आपके अरविंद केजरीवाल का नंबर है। राजभर ने आगे कहा है कि अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि साल 2017 में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ना उनकी भूल थी। कांग्रेस के पास अब से अपना वोट नहीं, अब कांग्रेस के पास वोट कहां से आ गया। यह अखिलेश यादव की घबराहट और छटपटाहट है जो अपने एक्स पर पोस्ट लिखकर ऐलान कर रहे हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के लिए शनिवार को बड़ी मुश्किल पैदा हो गई। वो अपनी कार से सवार होकर सड़क मार्ग से निकले थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट के विरोध प्रदर्शन की वजह से उन्हें अपना काफिला रोकना पड़ा। बताया जा रहा है कि स्टूडेंट ने उन्हें काला झंडा दिखाया और कथित रूप से उनकी कार के सामने आ गए। राज्यपाल ने बताया कि कुछ लोग उनकी कार के नजदीक भी आ गए। इस घटना के बाद अब उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की तरफ से तकरार के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी। यात्रा फिलहाल 2.5 दिनों के विश्राम पर है और जलपाईगुड़ी में 28 जनवरी को दोपहर 2 बजे फिर से शुरू होगी। कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने बताया कि अध्यक्ष खड़गे ने सीएम ममता बनर्जी को लिखी चिट्ठी में सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। अध्यक्ष ने यात्रा को लेकर राज्य में असामाजिक तत्वों की तरफ से विवाद की आशंका जताई है। बिहार में सियासी उठापटक जारी है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गठबंधन छोड़कर एनडीए में जा सकते, तो वहीं बिहार के अन्य दलों के बीच भी हलचल जारी है। इसी में एक नाम चिराग पासवान का भी है। चिराग पासवान खेमे के सूत्र बताते हैं कि नीतीश की एनडीए में वापसी पर उनकी अलग ही चिंता है। इंडिया टुडे के स्रोत के मुताबिक उनका कहना है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की नीति पर एलजेपी काम करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में फर्जी प्रमाण पत्र घोटाला मामले की सीबीआई जांच के संबंध में कलकत्ता हाई कोर्ट की 2 पीठों से पारित आदेश को स्वतः संज्ञान लिया और अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। अब इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। इस मामले में अदालत ने याचिकाकर्ता और पश्चिम बंगाल सरकार को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे कार्यकर्ता मनोज जरांगे की मांगों को महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने मान लिया है और सरकार ने जातिगत आरक्षण पर सरकारी संकल्प जारी कर दिया है। इस जीआर को फरवरी में आगामी विधानसभा सत्र में कानून में बदल दिया जाएगा। वहीं सरकार के इस फैसले के बाद नवी मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अपने हाथों से जूस पिलाकर मनोज जरांगे को अनशन कराएंगे। अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम की स्थापना होने के बाद से बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंच रहे। अयोध्या के राम मंदिर में भारी भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से अयोध्या जाने वाले आस्था ट्रेनों के संचालन की शुरुआती तारीखों को आगे बढ़ा दिया है। रेल मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया कि नया प्रस्ताव 1 फरवरी 2024 से आस्था ट्रेनें चलनी है। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आपने दावा किया कि बीजेपी उनकी पार्टी के 7 विधायकों से संपर्क किया और अफवाह फैला रहे हैं कि आबकारी नीति मामले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। इस बारे में सीएम केजरीवाल ने भाजपा पर हमला बोलते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया और दावा किया कि बीजेपी दिल्ली में आपके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान में आखिरकार चुनाव को लेकर लग रही अटकलों पर विराम लगता नजर नहीं आ रहा है। जी हां, आपको बता दें कि लंबे कयासों के बाद देश के चुनाव आयोग ने अगले महीने 8 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए अपनी अंतिम तैयारियों का खुलासा कर दिया। आयोग ने बताया कि वोटिंग के लिए 90,675 पोलिंग बूथ सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जहां करीब 13 करोड़ वोटर शामिल होंगे।
बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश करेगी। परंपरा के मुताबिक देखें तो इस बजट में ज्यादा बड़ी घोषणाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस बार चुनाव से पहले निर्मला सीतारमण कुछ अलग रास्ता चुन सकती है। वैसे भी हाल में उन्होंने संकेत दिए कि बजट में सरकार का फैसला किन एरिया पर सबसे ज्यादा रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ दिन पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में छात्रों को एक बातचीत की और अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि कैसे मोदी सरकार ने 2014 के बाद योजनाओं की अर्जेंसी मिशन मोड में लागू किया और विकसित भारत की नींव रखी। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया। परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले सभी परीक्षार्थियों की 2 स्टेज पर चेकिंग की जाएगी और सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग भी की जाएगी। 1 फरवरी 2024 से बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो रही है। ऐसे में इंटरमीडिएट की परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट जहां यहाँ बताया जा रहा है कि दिशा निर्देश को जान लेना भी जरूरी होगा। बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षाएं 1 फरवरी 2024 से शुरू होकर 12 फरवरी 2024 तक चलेगी। पटना में आरजेडी की बैठक खत्म हो गई, लेकिन इस बैठक के दौरान प्रदेश की मौजूदा डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने साफ शब्दों में कहा है कि बिहार में खेल अभी बाकी है। तेजस्वी यादव ने इस मैदान में यह भी कहा है कि सीएम नीतीश कुमार उनके लिए हमेशा आदरणीय थे और अब भी हैं। डिप्टी सीएम ने तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री मेरे साथ मंच पर बैठे थे और पूछते थे 2005 से पहले बिहार में क्या था। मैंने अभी कभी प्रतिक्रिया नहीं दी, अब अधिक लोग हमारे साथ हैं। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की लोकसभा चुनाव तक नीतीश कुमार के साथ सरकारें बने रहने की बात की हवा उस दिन निकल गई थी जिस दिन नीतीश कुमार ने ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाकर सारी ताकत को अपने हाथों में ले लिया था। आरजेडी कैंप के लिए वो दिन एक बड़े झटके के समान था, इसलिए तेजस्वी यादव इस कदर प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपना तय विदेश दौरा कैंसिल कर दिया था। अब लालू प्रसाद कोशिश कर थक चुके हैं, लेकिन उनकी दाल गलती हुई नहीं दिख रही है। जेडीयू में टूट की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं, वहीं कांग्रेस टूट के मुहाने पर खड़ी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की सुरक्षा बढ़ाकर जेड प्लस श्रेणी की कैटेगरी में रख दिया है। राजभवन ने शनिवार को यहां एक जानकारी दी। उन्होंने कार्यालय के एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सीआरपीएफ कर्मी वाली जेड प्लस सुरक्षा खान और राजभवन को दी गई है। पोस्ट में कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केरल राजभवन को सूचित किया है कि राज्यपाल राजभवन की सुरक्षा बढ़ाकर जेड प्लस श्रेणी कर दी गई है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात लंबे समय से चल रही। विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने वादा किया था कि सरकार बनने की स्थिति में प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की और पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने। सीएम धामी ने कई मौकों पर प्रदेश में यूसीसी लागू करने की बात कह चुके हैं। धामी सरकार ने इसको लेकर कमेटी भी बनाई है। अयोध्या मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी। देश के कोने कोने से लोग रामलला के दर्शन को पहुंच रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय महिला एवं बाल विकास अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के लोगों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। जल्द स्मृति ईरानी अमेठी के 2 लाख से अधिक लोगों को अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के दर्शन कराएगी। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रतिनिधि ने शनिवार को दी। भारतीय चुनाव में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाई जाती। ये दोनों सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। ईवीएम का निर्माण एक सुरक्षित और विश्वसनीय प्रक्रिया के तहत किया जाता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सबसे पहले ईवीएम के लिए आवश्यक सभी कंपोनेंट्स खरीदे जाते। इस घटक में चिप, सॉफ्टवेयर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक शामिल है। इस घटकों को फिर एक सुरक्षित फैसिलिटी में एकत्र किया जाता है जहाँ उन्हें ईवीएम में संयोजित किया जाता है। छत्तीसगढ़ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि मैं तो विधायक हूं, मैं प्रदेश भर में घूम घूम कर प्रचार करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि यह जिम्मेदारी मिलेगी तो ज्यादा अच्छा होगा। पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने भूपेश बघेल के नाम का प्रस्ताव रखा था। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था। बिहार की राजनीति में अभी भी सस्पेंस बरकरार है। सीएम नीतीश कुमार फिर पाला बदल सकते हैं, लेकिन इस बार ऐसा करना उन पर ही भारी ना पड़ जाए। अगर नीतीश कुमार एनडीए के साथ मिलकर अपना दांव चल रहे हैं तो वहीं लालू प्रसाद यादव भी कम नहीं। नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव ने भी दूरी बना ली है। जी हां, बिहार में इंडिया गठबंधन साथ छोड़कर नीतीश कुमार फिर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा है कि कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी प्लांट से न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी बल्कि किसानों की आय भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा इससे किसानों द्वारा खेतों में पराली जलाने की बहुत बड़ी समस्या का समाधान होगा। योगी ने कहा कि जिस पराली को पहले जला दिया जाता था अब ये हमारे किसानों की अतिरिक्त आमदनी का माध्यम बनेगा। शादी या किसी फैमिली फंक्शन के लिए आप सोना चांदी खरीदने बाजार जा रहे हैं तो पहले जनवरी को ताज़ा भाव चेक कर ले। जी हां, आपको बता दें कि शनिवार को सोने चांदी की कीमतों में बदलाव आ गया है। नई कीमतों के बाद सोने का भाव 63,000 और चांदी का भाव 76,000 के पार पहुंच गया।
शनिवार यानी 27 जनवरी को फ्यूल की कीमतों की अपडेट किया गया। यह कीमत क्रूड ऑयल की कीमतों के आधार पर तय किया जाता है। आपको बताते चले कि देश की सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड इनकी कीमतों पर वैक्स, वैट और कमीशन आदि लगाते हैं। रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल की कीमत तय होती है। ऐसे में आपको गाड़ी की टंकी फुल करवाने से पहले पेट्रोल डीजल के लेटेस्ट रेट जरूर चेक करवा लेना चाहिए। केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का पैसा बढ़ाने का ऐलान हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेगी। अंतरिम बजट होगा। अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके बाद केंद्र में जो नई सरकार बनेगी वो पूर्ण बजट पेश करेगी। आमतौर पर अंतरिम बजट में सरकार बड़े ऐलान नहीं करते हैं, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं और 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया गया था और इसमें उन्होंने किसानों के लिए इस योजना का ऐलान भी किया था। आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड की यूनिट सत्यापन का नया तरीका निकाला है। आपूर्ति विभाग अब राशन कार्ड में दर्ज यूनिटों की ई-केवाईसी कराएगा और इसके तहत राशन कार्ड के प्रत्येक यूनिट को एक बार ई-केवाईसी ई मशीन में अंगूठा लगाना जरूरी होगा। इसका समय आपूर्ति विभाग की ओर से निर्धारित किया जाएगा। इसके बाद राशन कार्ड धारकों को कोई एक यूनिट का सदस्य ई-केवाईसी करवा सकता है। और आपको बता दें कि राशन कार्ड धारकों को कोई भी यहाँ मशीन में अंगूठा लगाकर राशन प्राप्त कर सकता है।